चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विष्णु सरकार और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेंटेनेंस क्या होता है और मेंटेनेंस के कौन से टाइप्स होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं। सब आपको डिटेल्स में एग्जांपल के साथ बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले इसे चालू करने से पहले मैं आपको मशीन्स क्या है वो बताता हूँ और उसके बाद ही हम एंट्री करेंगे मेंटेनेंस में। मशीन्स क्या होता है? मशीन इज अ combination of mechanisms or more than one mechanisms, or you can say the use of multiple mechanisms is the machine. मशीन्स में कई प्रकार के मैकेनिज्म्स के होने की वजह से उसमें बहुत सारा मूविंग पार्ट्स, मोशंस पार्ट और स्लाइडिंग, रबिंग, स्पिनिंग, टैपिंग, कई तरह के मोशंस, कई तरह के ऑपरेशंस का यूज किया जाता है मशीन्स में। तो इट इज ऑब्वियस, ये ऑब्वियस है कि उसमें हीट जनरेशन होगा, वियरिंग ऑफ मटेरियल, वियरिंग ऑफ मेटल्स होगा और लुब्रिकेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इससे क्या होगा, मशीन का डिटोरिएशन स्टार्ट हो सकता है, मशीन के पार्ट्स खराब हो सकते हैं, मशीन का ओरिजिनल फंक्शनैलिटी लूज हो सकता है, मशीन में कई प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है और अल्टीमेटली ऐसा एक कंडीशन आ सकता है तब मशीन अपना काम करना बंद कर सकता है और मशीन फेल भी हो सकता है। तो ये है, इसे बोलते हैं हम फेलियर। कालावधि के बाद जब मशीन बंद पड़ सकता है, फेलियर हो सकता है, तो ये डेफिनेट है। तो इसके लिए मशीन्स को 100% वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए, कौन से भी प्रॉब्लम्स फ्री मशीन्स को चालू रखने के लिए उसके ऊपर बहुत सारा एक्टिविटीज करना जरूरी है। जैसे कि उसके जो खराब पार्ट्स है उसको बदल देना, उसको रिपेयर कर देना, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, अलग अलग फेवरेबल कंडीशंस को प्रोवाइड कर देना ताकि मशीन्स में कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर मशीन नॉन स्टॉप या फिर कंटिन्यूसली चालू हो सके, चालू रह सके। इसलिए मेंटेनेंस करना जरूरी है और इसे ही हम मेंटेनेंस कहते हैं। तो अब चलते हैं मेंटेनेंस के कौन से टाइप्स होते हैं। मेंटेनेंस के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स होता है प्लान मेंटेनेंस और दूसरा होता है अनप्लान मेंटेनेंस। अब प्लान मेंटेनेंस का मतलब क्या? प्लान मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि ऐसा मेंटेनेंस एक्टिविटी जो कि मेंटेनेंस टीम द्वारा या फिर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्लान किया गया हो, जब मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर मशीन बंद भी नहीं है, चल रहा है, फिर भी प्लान किया गया है ताकि मशीन को अच्छा कंडीशन प्रोवाइड किया जा सके, जो भी पार्ट्स खराब हो रहे हैं, जो भी खराब हो रहे हैं उसको बदला जा सके और अच्छा मशीन को अच्छा कंडीशंस को दिया जा सके। तो इसे बोलते हैं प्लान मेंटेनेंस, जो किसी ने प्लान करके रख दिया। अब अनप्लान मेंटेनेंस क्या? अनप्लान मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि ऐसे टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस जो भी कि किसी ने भी प्लान नहीं किया है मेंटेनेंस का, या फिर कौन से मशीन के लिए किसी भी प्लानिंग नहीं किया हो, इस तरह का मेंटेनेंस मतलब अनप्लान मेंटेनेंस। प्लान मेंटेनेंस में 4 टाइप्स में कैटेगरी किया गया है, जिसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आता है, करेक्टिव मेंटेनेंस आता है, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और प्रोएक्टिव मेंटेनेंस आता है प्लान मेंटेनेंस में। और अनप्लान मेंटेनेंस में आता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। अनप्लान मेंटेनेंस में ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इसलिए किया जाता है कि मशीन को तब तक चलाया जाता है जब तक कि कौन से भी प्रकार के प्रॉब्लम्स ना आए, या फिर जब तक मशीन चालू है, चलते रह रहा है तो चलने दो, और जब भी प्रॉब्लम आएगा तब उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, मेंटेनेंस का एक्टिविटी किया जाता है। तो इसे बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। और एक्चुअली जब प्रॉब्लम आता है मशीन में, ब्रेकडाउन हो जाता है, तभी हम रिएक्ट होते हैं और मेंटेनेंस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसे रिएक्टिव मेंटेनेंस भी कहते हैं। तो ये जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है ये थोड़ा सा कॉस्टली टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस है। इसमें एक्चुअली जब मशीन्स बंद पड़ जाता है तो डाउन टाइम का लॉस होता है, प्रोडक्शन लॉसेस होता है और अर्जेंटली स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ता है और स्किल वर्कर के भी जरूरत पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्शन के ऊपर और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। अब चलते हैं प्लान मेंटेनेंस की तरफ। प्लान मेंटेनेंस में 4 टाइप्स होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, प्रिवेंटिव, करेक्टिव, प्रेडिक्टिव और प्रोएक्टिव। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब क्या? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब रूटीन बेस्ड मेंटेनेंस, टाइम बेस्ड मेंटेनेंस, जो कि पर्टिकुलर आवर बेसिस या फिर वर्किंग आवर बेसिस, टाइम बेसिस हम उसे डिफाइन करते हैं और मेंटेनेंस प्लान करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसमें क्वार्टरली बेसिस मेंटेनेंस
किया जाता है, हाफ ईयरली बेसिस मेंटेनेंस किया जाता है और ईयरली बेसिस किया जाता है उसके रिलायबिलिटी के बेस पे। फॉर एग्जांपल हम हर 6 महीने में अगर किसी बेयरिंग्स का रिप्लेसमेंट करते हैं, किसी स्पिंडल बेयरिंग या फिर कुछ भी रोटेटिंग पार्ट्स का बेयरिंग चेंज करते हैं, ताकि हमें पहले से पता होता है कि ये 6 महीने बाद या फिर कुछ 6 महीने के कुछ दिनों बाद ये ब्रेक होता है, खराब हो जाता है, तो हम 6 महीने का एक टाइम फिक्स कर देते हैं कि 6 महीने बाद इसे रिपेयर करेंगे। तो ये होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो कि हम पर्टिकुलर पार्ट्स को बदल देते हैं, तो उसका पर्टिकुलर कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब चलते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस की तरफ। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या है? करेक्टिव मेंटेनेंस एक ऐसा टाइप का मेंटेनेंस है जिसमें किसी भी प्रकार का प्लानिंग नहीं किया जाता है, पर जब भी हम किसी भी दूसरे काम कर रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम काम कर रहे हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के ऊपर, और फॉर एग्जांपल हम किसी मशीन के ऊपर स्पिंडल का काम कर रहे हैं, तो उसी स्पिंडल का काम करते करते उसके साइड में दूसरा कुछ टेक्नीशियन को दिख गया कि किसी केबल डैमेज हुआ है, या फिर किसी सेंसर ब्रेक पड़ा हुआ है, कि किसी पाइप से लीकेज हो रहा है, ऑयल लीकेज हो रहा है। इस तरह का प्रॉब्लम का नोट डाउन किया जाता है और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर सॉल्यूशन यानी कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है और उसको उसी टाइम पे फिक्स किया जाता है, करेक्ट किया जाता है, ताकि मशीन की जो एक्चुअल लाइफ है वो बढ़ जाए और अप टाइम बढ़ जाए, मशीन की हेल्दी कंडीशन हो जाए। इसलिए इसे बोलते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। मतलब प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया जाता है और उसको सॉल्व भी किया जाता है मशीन की अप टाइम को बढ़ाने के लिए, लाइफ को एनहांस करने के लिए, तो इसे करेक्टिव मेंटेनेंस कहा जाता है। अब देखते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में क्या है। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एक ऐसा टाइप का मेंटेनेंस है जिसमें मशीनरी का एक्चुअल स्टेटस, एक्चुअल कंडीशंस को पता कर लेने के बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अब प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में कई प्रकार के एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है, एडवांस टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है उसका एक्चुअल कंडीशंस और एक्चुअल प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो टेक्नोलॉजीज का यूज करके उसका प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसके ऊपर एक्शंस लिया जाता है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में। तो क्या क्या किया जाता है, एग्जांपल के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में वाइब्रेशन एनालिसिस किया जाता है, नॉइज लेवल का डिटेक्शन किया जाता है, फिर बैलेंसिंग बराबर है कि नहीं वो चेक किया जाता है, नॉइज लेवल कितना है वो चेक किया जाता है, और थर्मोग्राफी भी किया जाता है। थर्मोग्राफी करके उसका टेम्परेचर कितना है वो उसका पता कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्ट्स का, पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर कितना है, कितना होना चाहिए, और किससे आगे जा रहा है, रेंज से बाहर तो नहीं जा रहा है, इस तरह का पता कर लिया जाता है। और फिर कैमराज, सेंसर्स, मिरर्स, ऐसे भी कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके मशीन के अंदर का पार्ट्स का भी पता कर लिया जाता है, ताकि मशीन के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, जो भी इनएक्सेसिबल है, उस पर्टिकुलर पार्ट्स का भी मतलब जानकारी लिया जाता है और उसके ऊपर एक्शंस लिया जाता है जरूरत पड़ने पर। एक्चुअली प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस ऐसा टाइप का मेंटेनेंस है जिसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मशीन्स को खोले बगैर कुछ भी मतलब ओवरऑल किए बगैर, खोले बगैर रनिंग जो भी मशीन इन सर्विस मशीन है, चालू है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, मतलब उसको कुछ भी एक्शन लिए बगैर पूरा पता कर लिया जाता है उसका एक्चुअल स्टेटस का। तो ये है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का कई प्रकार के फायदे होते हैं। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में आपको मशीन्स को ओवरऑल करने की जरूरत नहीं और उसका स्टेटस पता हो जाता है, और जब तक जरूरत नहीं पड़ता है, जब तक हमें पर्टिकुलर पार्ट्स का लाइफ एकदम खत्म नहीं हो जाता है, या फिर प्री मैच्योर फेलियर तो होता नहीं है इसमें, प्री मैच्योर फेलियर होने से पहले हम उसको नोटिस कर लेते हैं और उसको एक्शन भी ले लेते हैं, और सही टाइम पे, जरूरत के टाइम पे ही हम उसको मेंटेनेंस करते हैं। इसे बोलते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। और अब हम बात करेंगे प्रोएक्टिव मेंटेनेंस के बारे में। प्रोएक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? प्रोएक्टिव मेंटेनेंस एक ऐसा मेंटेनेंस है जिसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग किया जाता है मशीन्स के ऊपर कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो अच्छी बात है,
फिर कुछ दिन बाद फिर मॉनिटरिंग किया जाता है, और अगर कुछ कंडीशन पाया जाता है उस मशीन के ऊपर कि कुछ प्रॉब्लम्स मशीन के ऊपर कंडीशंस, ऐसा कुछ कंडीशंस है जो मशीन को फेलियर दे सकता है, या फिर मशीन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, फेलियर के कारण हो सकता है, तो ऐसे कंडीशंस को आइडेंटिफाई करके उस कंडीशन को एलिमिनेट कर दिया जाता है, या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है किसी भी प्रॉब्लम के इनिशियल स्टेज में ही, मतलब प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे खत्म कर दिया जाता है, ताकि मशीन को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो और मशीन आराम से और आसानी से और स्मूथ कंडीशन में चलती रहे। तो ये है प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, जिसमें स्टडी और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग किया जाता है। इसमें फॉर एग्जांपल ऑफ प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, जैसे कि गलत लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कंटेमिनेटेड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, इस तरह का जो प्रॉब्लम्स है तो पहले से ही नोटिस किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, तो जिससे मशीन के कौन से भी फेलियर्स का डर नहीं रहता है। तो चलिए दोस्तों, एक समराइज कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा इस वीडियो में। सबसे पहले हमने देखा कि मशीन क्या होता है और मशीन में मेंटेनेंस क्यों किया जाता है, वो हमने देखा इस वीडियो में। और मेंटेनेंस के बेसिक टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो भी हमने देखा, जैसे कि प्लान मेंटेनेंस में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस और अनप्लान मेंटेनेंस, जिसमें आता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। हमने हर एक मेंटेनेंस का टाइप्स और उसके एग्जांपल के साथ देख लिया है, और आपको समझ में आया होगा वीडियो में। और कुछ भी प्रॉब्लम्स या फिर कुछ भी क्वेरीज रहा तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे मोबाइल नंबर पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, अगर कुछ भी डाउट्स या फिर कुछ क्लियर करना रहा तो। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। थैंक यू।